हेलो मेरे प्यारे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है, ऐसे पेरेंट्स के लिए है जिन बच्चों के नंबर इस बार 450 या उससे कम है, क्योंकि अब काउंसलिंग चल रही है ऑल इंडिया कोटा की भी एमबीबीएस के लिए, स्टेट कोटा की भी, आयुष काउंसलिंग भी ऑल इंडिया कोटा की थी, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज हैं और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। यहाँ पर वो बच्चे जिनकी एज 22-23 है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि सर क्या करें क्या ना करें। तो इतने नंबर्स पे आपको क्या मिल सकता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या आप किसी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए जाएं, इन सभी सवालों का आंसर है ये वीडियो। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें और एक सही डिसीजन लेकर, एक सही फैसला लेकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम करने का प्लान करेंगे आपके साथ, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सबने देखा कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो उसकी भी कट ऑफ अच्छी खासी गई है और स्टेट कोटा की भी। तो अगर आपके नंबर 450 या उससे कम है, आप जनरल या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस होल्डर हैं, तो आप एमबीबीएस और बीडीएस का गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप क्लियर समझ लें। पहली बात मैं आपको बताऊंगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा लेकिन उसकी अलग कहानी, ठीक है। वहीं पर अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आप अपने स्टेट काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग में एससी एसटी के बच्चों को 450 समथिंग पे एमबीबीएस या बीडीएस मिल सकता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तब तो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। पहली बात। अब सवाल ये आता है कि क्या जो है प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस से बीडीएस करना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे आयुष के ऊपर। देखिए, प्राइवेट कॉलेज अगर आप मान के चलें तो मिनिमम फीस 15 लाख, मिनिमम फीस। बहुत ही कम ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस 12 समथिंग लाख है। अदरवाइज मैक्सिमम कॉलेजेस की फीस 15 लाख रुपीस पर ईयर है। उसके अलावा 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए, 1.5 लाख तक पड़ता है हॉस्टल फीस, और कम से कम 3 लाख रुपीस आपका 1 ईयर का पूरा एक्सपेंस, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आप 20 लाख मान के चलिए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर अगर आप 15 मानिए सेकेंड ईयर में, कई बार कॉलेज सेम फीस भी रहती है, तो अप्रॉक्सीमेट आपका लगभग 75 से 80 लाख रुपीस टोटल आपका खर्चा होता है प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने में। अगर आप बीडीएस करने जाते हैं तो ये फीस लगभग हो जाती है आपकी 25 से 30 लाख रुपए, ठीक है। ये कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप सजेस्ट करूंगा आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 6 महीने वेट कर लो भाई। अभी नवंबर चल रहा है, आपका एग्जाम मई में हो जाएगा, और अगर आप इन 6 महीनों में अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी करता हूं, मतलब देता हूं कि 450 या 400 से इजी वे में आप 550 या उससे प्लस जा सकते हैं, ठीक है। कम से कम 200 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप 6 महीने अच्छे से पढ़ लें। इस बार अगर आपके नंबर 420, 430, 450 भी है तो आप अगली बार आराम से 600 प्लस स्कोर कर लेंगे और आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। और अगर इन केस नहीं मिलता है, इन केस आप अगली बार भी जो है 550 प्लस निकल जाएंगे तो भी आपके पास चांस होगा कम फीस पे एमबीबीएस करने का। क्यों? क्योंकि जो रूल इस बार एनएमसी का अप्लाई नहीं हुआ था 50% कॉलेजेस की फीस कम करने को लेकर, वो पॉसिबल है कि अगले सेशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वेट कर लो। अगर अभी आपकी एज 22 साल है, 23 साल है, तो यार 6 महीने की बात और है। 6 महीने में आप एमबीबीएस भी कंप्लीट नहीं कर लोगे, तो 6 महीने वेट कर लो, वो बेटर है। क्योंकि कंटिन्यूअस आप 70 लाख दोगे वो ज्यादा है। 70 लाख आप 5 ईयर में अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो 6 महीने वेट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, गलतियों को सुधार लो। बेहतर है कि आप एमबीबीएस कॉलेज जो फुली गवर्नमेंट वहां जाके करो, या फिर सेमी गवर्नमेंट से भी कर लो, तो उसमें भी हाफ फीस पड़ेगी, आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आयुष काउंसलिंग की, यार, कि अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस छोड़कर चाहते हो कि आयुष में बेटर फ्यूचर हो, उसको ज्वाइन करो, तो यार देखो, यहाँ पे भी जो मेरे पास डिटेल है आयुष में, मैं बीएमएस की बात करूंगा इस वीडियो में। बीएमएस की जो काउंसलिंग हुई है ऑल इंडिया कोटा की, इसमें जो बच्चे जनरल के थे तो उनकी ऑल इंडिया कोटा गई के नंबर लगभग गए हैं 551, लगभग 550 मान के चलिए, ठीक है। और इसके अलावा बीएचयू के लिए 590 और जयपुर के लिए 585, मतलब हाई कट ऑफ गई है, ठीक है।
EWS के लिए नॉर्मल 546, OBC के लिए 548, SC के लिए 418 और ST के लिए 370। अब यहाँ पर जो बच्चे SC या ST हैं और उनके नंबर 350 प्लस हैं, तो आपको स्टेट कोटा में पॉसिबल है कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में भी कट ऑफ कम गई है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि आप SC हो या ST हो, मैं बोलूँगा कि आप पहली प्रायोरिटी MBBS के लिए ही जाएं। अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट है तो एक ड्रॉप लेना बेटर है कंपेयर टू कि आप लाइफ टाइम में सोचते रहें कि मैं MBBS के लिए क्यों नहीं गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आयुष का स्कोप कम है, लेकिन अगर आपने एक बार सोचा MBBS के लिए तो 6 मंथ का ड्रॉप ले ले, और अगर अगली बार आपने 80 नंबर या 100 नंबर स्कोर कर लिया, और यानी अगर आप SC से हैं आपके नंबर 500 समथिंग हो गए, SC के लिए 450 प्लस हो गया, तो आपको आसानी से MBBS मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अगर आपके पास समय है, आप चाहते हैं तो ड्रॉप ले लो, अदरवाइज आपको इजी वे में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे जनरल या OBC से हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, तो यार देखो, अगर आपके पास फैमिली कैपेबल है तो प्राइवेट आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान है कि यहाँ भी मैं बोलूँगा कि आप अपनी एज को देख के चले। 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 ये वो एज ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा नहीं पीछे। लेट तो वो बच्चे हुए जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। तो अगर आप 22-23 साल के हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 5-6 महीने पढ़ लो यार, अच्छे से स्कोर कर लो। अगर गवर्नमेंट MBBS नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिल जाएगा। अब पता है गवर्नमेंट BMS कॉलेज की फीस लगभग 3 लाख रुपए कंप्लीट है, वहीं पर प्राइवेट BMS कॉलेज की फीस 25 से 30 लाख आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। तो 30 लाख रुपए मतलब कि अगर आप अप्रॉक्सीमेट जाएँ तो 22 से 23 लाख का डिफरेंस आ जाएगा यार। और 23 लाख रुपए आप जो है BMS करके 5 सालों में अर्निंग नहीं कर पाओगे भाई। मिनिमम आप स्टार्टिंग पीरियड में आप कितना कमा लेते हैं, 50,000, 60,000, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी मतलब समझ में आनी चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं तो आप ट्राई करें, अदरवाइज 6 महीने मेहनत कर लो यार, अपनी गलतियों को सुधार लो, आप गवर्नमेंट के लिए जाओ। मैं बोलूँगा प्राइवेट कॉलेज को अवॉइड कर दो, चाहे बात BMS की हो, BHMS की हो, BUMS की हो या MBBS की हो। गवर्नमेंट करो, कोई भी कोर्स करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज कि आप सभी मेरी बातों को समझे होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ आप कमेंट करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।